Assalamu alaikum students, how are you all? Dear students, today we will discuss question number 1, 2, 3 and 4 of exercise 8. So let's start. Open page number 187 of this book. There is question number 1 of exercise 8. Question number 1 is answer the following questions based on the given bar graph. कहते हैं ये जो नीचे का बार ग्राफ गिवन इसके मुताबिक आपने क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। तो बहुत ही ज़्यादा आसान है, आपने सारे बार ग्राफ को देखना है। ठीक है, यहाँ पर नंबर ऑफ नोटबुक सोल्ड है, ठीक है, और यहाँ पर नंबर ऑफ क्या है मंथ्स है, मतलब उस मंथ्स में कितनी नोटबुक सोल्ड हुई हैं आपने वो देख के देखना है और क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। ठीक है, ए पार्ट में कह रहा है हाउ मैनी नोटबुक्स वर सोल्ड इन फरवरी। तो यहाँ पर मैंने 10 नोटबुक्स लिखा हुआ है। ये किस तरीके से लिखा हुआ है ये देखें, फरवरी में कितनी नोटबुक्स जो है वो सेल हुई हैं। तो ये देखें, ये बार ग्राफ को देख के आपने बताना ये जो ग्राफ बने हुए हैं, ठीक है, यहाँ पर ये नोटबुक जो सेल हुई हैं उसके मुताबिक बने हुए हैं। ठीक है, तो ये फरवरी में 10 था, इसलिए मैंने यहाँ पर 10 नोटबुक्स लिख दिया है। बी में कह रहा है विच 2 मंथ्स हैव इक्वल सेल्स। कहते हैं कि कौन से 2 महीनों में जो है वो सेल जो है वो इक्वल हुई है। ठीक है, तो ये देखें, वैसे तो जनवरी और जून भी तकरीबन ये सेम लग रहे हैं। ठीक है, लेकिन ये देखें फरवरी में, यहाँ पर ये देखें ये फरवरी में भी 10 है और मई में भी 10 है। ठीक है, इन 2 महीनों में जो नोटबुक सेल हुई हैं वो इक्वल है। तो यहाँ पर आपने ब्लैंक्स में क्या लिखना है, फरवरी एंड मई। उसने 2 मंथ्स का पूछा तो आप इन 2 मंथ्स का लिख लें, FEBRUARY, फरवरी एंड मई। सी में कह रहा है हाउ मैनी मोर नोटबुक्स वर सोल्ड। कहता है कितनी ज़्यादा नोटबुक्स सेल हुई हैं इन मार्च देन जनवरी। कहता है मार्च और जनवरी का आप दोनों का कंपेयर करना। ठीक है, ये है जी आपका मार्च और ये है जनवरी। ये आपके देखें ये 30 है, 30 से ऊपर 5 है, इसके मिड में आ रहा है तो ये 35 है। ठीक है, ये 35 पे लाई कर रहा है। और जनवरी में कितनी हुई हैं 30, ऐसे ही है। तो 35 में से 30 माइनस कर ले, हमारे पास कितने आ जाएंगे 5। तो 5 मोर नोटबुक्स जो हैं वो सेल हुई हैं, 5 मोर नोटबुक्स। डी में कह रहा है इन विच मंथ वर द हाईएस्ट नंबर ऑफ नोटबुक्स सोल्ड। कहता है किस महीने में सबसे ज़्यादा नोटबुक्स जो हैं वो सोल्ड हुई हैं। तो सबसे ज़्यादा जो है यहाँ पर ये देखें, सबसे ज़्यादा पीक लेवल पे क्या है, जुलाई है। तो आपने यहाँ पे ब्लैंक में क्या लिख देना है, जुलाई। देखिए कितना ज़्यादा आसान है, बार ग्राफ को देख के आपने आंसर्स करने हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है द गिवन ग्राफ शोज़ द रिकॉर्ड ऑफ द फेवरेट सब्जेक्ट्स ऑफ अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स इन अ स्कूल। कहता है ये जो ग्राफ नीचे है ये फेवरेट जो सब्जेक्ट्स हैं स्टूडेंट्स के एक स्कूल के अंदर, ठीक है, ये उसको शो कर रहा है। लुक एट द बार ग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। कहते हैं इस बार ग्राफ को देखें और जो क्वेश्चंस गिवन है उनके आपने आंसर्स देने हैं। यहाँ पर ये नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हैं और उनको क्या क्या कितने स्टूडेंट्स को मैथ्स पसंद है, कितने को इंग्लिश पसंद है, ये सारा ग्राफ शो कर रहे हैं। ठीक है, ए पार्ट है विच सब्जेक्ट इज़ लाइक्ड मोस्ट। कहता है कौन सा सब्जेक्ट जो है वो सबसे ज़्यादा लाइक किया जाता है। तो ये देखें जो सबसे ज़्यादा यहाँ पर जो पीक लेवल पे है वो क्या है, साइंस है। तो आपने क्या लिख देना है, साइंस को सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है, SCIENCE। बी में कह रहा है हाउ मैनी स्टूडेंट्स लाइक सोशल स्टडीज़। कितने स्टूडेंट जो है वो सोशल स्टडी को पसंद करते हैं। तो सोशल स्टडी आपका ये है। ठीक है, तो ये देखें ये स्टूडेंट है, ये 20 से अब ऊपर है, मतलब ये 5-5 का गैप है दरमियान में। ठीक है, तो ये कितने स्टूडेंट्स बन जाते हैं आपके 25 स्टूडेंट्स। इस ब्लैंक में कितना आ जाएगा 25 स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है जी विच इज़ द सेकंड मोस्ट लाइक सब्जेक्ट। कहता है कौन सा दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा पसंद किया जाने वाला सब्जेक्ट है। पहले पे था साइंस, दूसरे नंबर पे देखें ये कम है, ये है। दूसरे नंबर पे क्या है, मैथ्स है। ये देखें पहले नंबर पे क्या है, साइंस है, और दूसरे नंबर पे ये देखें इसका बार जो है वो बार ग्राफ जो है ये लंबा बना हुआ है। ठीक है, तो ये है मैथ्स। आपने यहाँ पे ब्लैंक में क्या लिख देना है, मैथ्स। नेक्स्ट है विच सब्जेक्ट इज़ लाइक्ड बाय 30 स्टूडेंट्स। कहते हैं कौन सा सब्जेक्ट है जो 30 स्टूडेंट्स लाइक करते हैं। ठीक है, तो ये 30 के रेंज में कौन सा आ रहा है, ये देखिए 30 के रेंज में कौन सा आ रहा है, ये इंग्लिश। तो आपने क्या लिख देना है, इंग्लिश। ई में कह रहा है हाउ मैनी मोर स्टूडेंट्स लाइक साइंस देन इंग्लिश। कहते हैं कितने स्टूडेंट्स जो हैं वो साइंस को पसंद करते हैं इंग्लिश के मुकाबले में। ठीक है, तो साइंस और इंग्लिश ये है, साइंस आपके पास है, ये कितनी है जी, ये 45 है, ये 45 है। ठीक है, और इंग्लिश कितनी है जी 30।
तो 45 में से आपने 30 को माइनस करना, ठीक है, हमारे पास क्या आ जाएगा 15। मतलब 15 स्टूडेंट्स जो है वो लाइक करते हैं। आपका जो नोट्स है वहाँ पर 5 लिखा हुआ है, तो ये आपने उधर करेक्शन कर लेनी है, ठीक है। तो ये 15 आपके स्टूडेंट्स बनते हैं। 15 स्टूडेंट्स लिख लें या 15 मोर स्टूडेंट्स लिख लें। 15 मोर स्टूडेंट्स लिख लें। 15 मोर स्टूडेंट्स, ठीक है। यहाँ पर आपने नोट्स में 15 कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 3 है द गिवन कॉलम ग्राफ, कॉलम ग्राफ जो गिवन है, ठीक है, शोज द नंबर ऑफ एब्सेंट चिल्ड्रन ड्यूरिंग अ वीक फ्रॉम ए स्कूल। कहता है एक वीक के दौरान जो स्कूल में स्टूडेंट्स एब्सेंट हुए हैं, ये उसका रिकॉर्ड है, ठीक है। स्टडी द ग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चंस। कहता है इस ग्राफ को आपने स्टडी करना है और क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं। तो बहुत ही ज़्यादा आसान है ये भी, कि नंबर ऑफ एब्सेंटीज है, जो एब्सेंट स्टूडेंट्स हैं ये उनके नंबर्स हैं, ठीक है। और मंडे को कितने हैं, ट्यूसडे वेडनेसडे, मतलब ये जो फिल हुए हैं ये तो प्रेजेंट है, जो खाली हैं वो एब्सेंट है। ए में कह रहा है हाउ मैनी चिल्ड्रन वर एब्सेंट फ्रॉम स्कूल ऑन फ्राइडे। कहते ये 5-5 का गैप है ना। कहता है कितने स्टूडेंट्स जो हैं वो फ्राइडे को स्कूल से एब्सेंट हुए हैं। फ्राइडे को टोटल 20 हैं, तो ये देखिए 10 आए हुए हैं और कितने एब्सेंट हैं 10 चिल्ड्रन। तो यहाँ पर आपने क्या लिख देना है 10 चिल्ड्रन। 10 आए हुए हैं, 10 नहीं आए हुए। हाउ मैनी मोर चिल्ड्रन वर एब्सेंट ऑन मंडे देन ऑन वेंसडे। कहते हैं कितने स्टूडेंट जो है मंडे की निस्बत वेंसडे को एब्सेंट है। मंडे को तो देखें 20 के 20 आए हुए हैं, अब वेंसडे को देखें कितने आए हुए हैं, 5 कम आए हुए हैं। तो 20 में से 5 माइनस कर दें, बाकी कितने 15 आए हुए हैं जो वो माइनस कर दें, बाकी रह जाएंगे 5। तो कितने स्टूडेंट्स हैं 5 मोर चिल्ड्रन आ जाएगा यहाँ पर। 5 बच्चे जो हैं वो ज़्यादा एब्सेंट हैं, 5 मोर चिल्ड्रन। सी में कह रहा है हाउ मैनी चिल्ड्रन वर नॉट इन स्कूल ऑन ट्यूसडे। कहते हैं कितने बच्चे हैं ट्यूसडे को जो स्कूल नहीं है और वेंसडे को। अब देखिए ट्यूसडे को कितने बच्चे नहीं हैं, ये 5 और 5 10 आए हुए हैं, 10 नहीं है। तो यहाँ पर अब आपने क्या लिखना है 10 स्टूडेंट्स ऑन ट्यूसडे। पहले ट्यूसडे का करते हैं, 10 स्टूडेंट्स ऑन ट्यूसडे। और किस में एंड वेंसडे को चेक कर लेते हैं। ये देखें कितने हैं 15 तो आए हुए एब्सेंट बताने हैं, तो 5 स्टूडेंट्स एब्सेंट हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 5 स्टूडेंट्स। अगर नोट्स में इधर भी आपका 15 लिखा हुआ है, इसको आपने ठीक करके 5 लिख लेते हैं। 5 स्टूडेंट्स ऑन वेंसडे। क्वेश्चन नंबर 4 है स्टडी द ग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चंस। कह रहा है इस ग्राफ को आपने स्टडी करना और आंसर्स देने हैं, ठीक है, क्वेश्चंस के। ये अमाउंट इन रुपीस, ये अमाउंट है, ठीक है। और मंडे ट्यूसडे को कितनी मनी जो है मनी कलेक्टेड फॉर होमलेस फैमिलीज के लिए कितनी मनी कलेक्ट हुई है वो बतानी है। मंडे को कितनी हुई है, ट्यूसडे को कितनी हुई है, इस तरीके से। केस ए पार्ट है हाउ मैनी मनी वाज कलेक्टेड ऑन वेंसडे। कहता है वेंसडे को कितनी मनी कलेक्ट हुई है। तो ये देखिए वेंसडे को कितनी मनी कलेक्ट हुई है 3000। तो यहाँ पर आपने क्या लिखना है ₹3000। बी में कह रहा है हाउ मैनी मोर मनी वाज कलेक्टेड ऑन फ्राइडे देन ऑन ट्यूसडे। कहता है कितनी ज़्यादा जो पैसे हैं या मनी जो है वो कलेक्ट हुई है फ्राइडे को किसकी निस्बत ट्यूसडे। फ्राइडे कितना है ये और ट्यूसडे कितना है ये। अब देखें ये ट्यूसडे को कितनी हुई है, ये फ्राइडे को हुई है हमारे पास 2500 यानी कि 2500 और ट्यूसडे को कितनी हुई है 1000, ठीक है। तो हमने ज़्यादा बतानी है तो 2500 में से 1000 को माइनस कर देंगे, हमारे पास रह जाएगी ₹1500 या ₹1500 मोर। इतनी ज़्यादा बतानी है ना हम लोगों को कितनी ज़्यादा हुई है, तो ₹1500 1500 मतलब वो ज़्यादा जो है वो मनी कलेक्ट हुई है। ऑन विच डे वाज द मोस्ट, सी में कह रहा है ऑन विच डे वाज द मोस्ट मनी कलेक्टेड। कहता है किस दिन सबसे ज़्यादा जो है वो पैसे जो है कलेक्ट हुए हैं या मनी कलेक्ट हुई है। तो सबसे ज़्यादा ये देखें फिल जो हुआ है वो कौन सा है वेडनेसडे। तो यहाँ पर आपने क्या लिख देना है ऑन वेडनेसडे। ठीक है, अच्छे से आपने इनकी प्रैक्टिस करनी है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।